एक बार फिर से अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आ चुकी है। तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान के भविष्य पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल है कि तालिबान कौन है। दरअसल लोगों को तालिबान 90 के दशक की याद दिलाता है, जब इस संगठन का अफगानिस्तान पर एक तरफा कब्जा था और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी था, पुरुषों को दाढ़ी रखना जरूरी था, सड़कों पर कत्लेआम बिल्कुल आम हुआ करता था। आइए जानते हैं आखिर तालिबान की शुरुआत कैसे हुई थी। अफगानिस्तान पर कभी सोवियत संघ यानी रूस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक में समझौते के तहत रूस की सेना ने वापस जाना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इस दौरान ही तालिबान का बीज डल चुका था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, छात्रों का समूह, खासकर कट्टरपंथी लड़ाके जो कमांडर और संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के इशारों पर चलते थे। हालांकि तब संगठन इतना मजबूत नहीं था और अफगानिस्तान उस वक्त मुजाहिदीन के हाथ में था। साल 1995 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान में अपने पैर फैलाए, जब हेरात को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। करीब एक साल बाद कंधार के साथ काबुल की सत्ता का नियंत्रण भी तालिबान के पास आ गया। धीरे धीरे अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। लेकिन साल 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान पर पूरी दुनिया की नजर गई। तालिबान पर यह आरोप लगा कि उसने आतंकवादियों को अफगानिस्तान में पनाह दे रखी है और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इस संगठन के समर्थकों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना जाता है। तालिबान की विचारधारा के मुताबिक उनका मानना है कि इस्लामी देशों से विदेशी शासन खत्म होना चाहिए। उनका मानना है कि पश्चिमी देश इस्लामी देशों का शोषण करते हैं और अपना फायदा उठाकर उन पर राज करते हैं। तालिबान का मकसद इस्लामी देशों में शरिया कानून लागू कर वहां इस्लामी राज स्थापित करना है और उसी कड़ी में अब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये सीधे तौर पर कट्टरता और विचारधारा की लड़ाई का ही एक हिस्सा है जो अपने चरम पर है।